क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग आपके सामने नहीं बल्कि आपके ऊपर खड़े होकर बात करना चाहते हैं, जैसे उन्हें यह साबित करना हो कि वे आपसे बेहतर हैं, ज्यादा समझदार हैं, ज्यादा योग्य हैं और आप उनसे कम हैं? कभी ऑफिस में, कभी दोस्तों के बीच, कभी परिवार में कोई आपकी बात काट देता है, कोई आपकी सफलता को किस्मत बता देता है, कोई आपकी गलती को इस तरह पेश करता है जैसे आप हमेशा गलत ही रहते हों। और उस समय आपके अंदर कुछ टूटता है, दिल तेज धड़कने लगता है, दिमाग गर्म हो जाता है। आपको लगता है या तो अभी जवाब दो या फिर हमेशा के लिए चुप हो जाओ। लेकिन आज का सवाल ये नहीं है कि आपको जवाब देना चाहिए या नहीं। आज का असली सवाल ये है, जब कोई आपको नीचा दिखाता है तो असल में कौन छोटा हो रहा होता है? इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो के अंत में मिलेगा। अगर आप इंसानी दिमाग के खेल को समझना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि कोई भी इंसान आपको मानसिक रूप से डिस्टर्ब न कर सके, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ मोटिवेशन नहीं मिलता, यहाँ साइकोलॉजिकल क्लैरिटी मिलती है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो आप अभी समझने वाले हैं वह आपकी पूरी पर्सनालिटी बदल सकता है। जब कोई आपको नीचा दिखाता है तो वह सिर्फ शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहा होता, वो पावर का खेल खेल रहा होता है। ये डोमिनेंस का खेल है, ये कंट्रोल का खेल है। और इस खेल में जीतता वही है जो अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखता है। ज्यादातर लोग उसी क्षण गलती कर देते हैं। वे तुरंत रिएक्ट करते हैं, वे अपनी सफाई देने लगते हैं, वे समझाने लगते हैं कि वे गलत नहीं हैं। लेकिन जैसे ही आप एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं, आप खुद को नीचे के फ्रेम में रख देते हैं। आप अनजाने में ये मान लेते हैं कि सामने वाला जज है और आपको खुद को साबित करना है। यही खेल हार जाता है। सच ये है कि जो इंसान आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, उसके अंदर कुछ चल रहा होता है। कोई भी इमोशनली सिक्योर व्यक्ति किसी को नीचा दिखाने में अपनी ऊर्जा खर्च नहीं करता, उसे जरूरत ही नहीं होती। जो खुद को लेकर आश्वस्त होता है, वो दूसरों को गिराकर ऊपर नहीं चढ़ता। लेकिन जो अंदर से इनसिक्योर होता है, वो कंपैरिजन से डरता है। उसे लगता है कि अगर आप चमकेंगे तो उसकी रोशनी कम हो जाएगी, इसलिए वो आपकी रोशनी पर सवाल उठाता है, आपकी उपलब्धि को छोटा करता है, सटल तरीकों से आपको अनकंफर्टेबल करता है, ताकि आप इमोशनली रिएक्ट करें। क्योंकि जैसे ही आप रिएक्ट करते हैं, उसे कंट्रोल मिल जाता है। यहां सबसे पहली बात समझनी है, रिएक्शन ही उसका गोल है। जब कोई आपको नीचा दिखाता है तो वह आपके आत्मसम्मान पर हमला नहीं कर रहा होता, वह आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी को टेस्ट कर रहा होता है। वो देखना चाहता है, क्या आप खुद को जानते हैं? क्या आप अपने वैल्यू से परिचित हैं? या आप दूसरों की अप्रूवल पर डिपेंड करते हैं? अगर आपकी सेल्फ वर्थ दूसरों के शब्दों पर टिकी है तो हर इंसल्ट आपको हिला देगा। लेकिन अगर आपकी सेल्फ वर्थ अंदर से बनी है तो सामने वाला जितनी कोशिश करेगा उतना एक्सपोज होता जाएगा। अब इमेजिन कीजिए एक सिचुएशन, आप किसी डिस्कशन में हैं, आप अपनी बात रख रहे हैं, तभी कोई मुस्कुराकर कह देता है, तुम्हें शायद पूरी जानकारी नहीं है। सेंटेंस सिंपल लगता है, लेकिन इसके पीछे साइकोलॉजी है। वह आपको सटली इंफीरियर पोजीशन में डाल रहा है। अगर आप तुरंत कहें, नहीं मुझे जानकारी है, तो आप डिफेंसिव हो गए, आपने उसका फ्रेम एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन अगर आप कुछ सेकंड चुप रहें, उसकी आंखों में देखें और शांत स्वर में कहें, आप डिटेल में बताइए, तो पूरा पावर डायनामिक बदल जाता है। अब प्रेशर उस पर है, अब उसे प्रूव करना है, अब स्पॉटलाइट उस पर है। साइलेंस बहुत पावरफुल टूल है। साइलेंस इमोशनल स्ट्रेंथ दिखाता है। साइलेंस ये सिग्नल देता है कि आप डिस्टर्ब नहीं हुए, और जो डिस्टर्ब नहीं होता वही डोमिनेंट होता है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो शब्दों से लड़ते हैं, दूसरे जो फ्रेम कंट्रोल करते हैं। फ्रेम कंट्रोल का मतलब है कि आप तय करें कॉन्वर्सेशन किस दिशा में जाएगी। अगर कोई आपकी कमी पर फोकस करे तो आप कॉन्वर्सेशन को ग्रोथ पर ले जाएं। अगर कोई आपकी गलती को बड़ा करे तो आप कामली उसे लर्निंग में बदल दें। आप डिफेंड नहीं करते, आप रीडिफाइन करते हैं। यही साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी है। जब कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे तो सबसे पहले अपने शरीर को ऑब्जर्व करें। दिल तेज धड़केगा, हाथ थोड़े टेंस होंगे, ये नेचुरल है। आपका ब्रेन थ्रेट महसूस करता है। लेकिन असली ताकत यह है कि आप उस बायोलॉजिकल रिएक्शन के बावजूद कॉन्शियस रिस्पॉन्स दें।
उसी क्षण खुद से कहिए, मैं रिएक्ट नहीं करूंगा, मैं रिस्पॉन्ड करूंगा। रिएक्ट इंपल्स से आता है, रिस्पॉन्ड इंटेलिजेंस से आता है, और जो इंसान रिस्पॉन्ड करना सीख जाता है उसे कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। अब एक और गहरी बात, कभी कभी लोग आपको पब्लिक में नीचा दिखाते हैं क्योंकि उन्हें ऑडियंस चाहिए। वे चाहते हैं कि बाकी लोग देखें कि वे आपसे ऊपर हैं। ये ईगो का प्रदर्शन है। लेकिन अगर आप उसी समय गुस्से में आकर लड़ते हैं तो आप उन्हें वही दे देते हैं जो वे चाहते थे, ड्रामा। लेकिन अगर आप शांत रहते हैं, हल्की मुस्कान रखते हैं और कामली बात आगे बढ़ा देते हैं तो ऑडियंस साइलेंटली ऑब्जर्व करती है। लोग महसूस करते हैं कि कौन स्टेबल है और कौन इनसिक्योर। रिस्पेक्ट हमेशा वॉल्यूम से नहीं मिलता, रिस्पेक्ट स्टेबिलिटी से मिलता है। अब यह मत समझिए कि हमेशा चुप रहना है। चुप रहना कमजोरी नहीं, स्ट्रैटेजी है। लेकिन सही समय पर बोलना भी जरूरी है। फर्क सिर्फ इतना है, आप इमोशन से बोल रहे हैं या क्लैरिटी से। अगर कोई बार बार आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो प्राइवेट सेटिंग में कामली बात की जा सकती है। लेकिन पब्लिक ईगो फाइट से बचना ही समझदारी है। क्योंकि याद रखिए, जो आपको नीचा दिखा रहा है वो अपने अंदर की लड़ाई लड़ रहा है। आप उसके युद्ध में सोल्जर मत बनिए। आपको अपने वैल्यू का पता होना चाहिए। अगर आप खुद को जानते हैं तो कोई भी शब्द आपकी आइडेंटिटी तय नहीं कर सकता। और अब एक गहरा साइकोलॉजिकल सच, जिस दिन आपको किसी के शब्दों से चोट लगना बंद हो जाएगा उस दिन लोग आपको गिराने की कोशिश भी बंद कर देंगे। क्योंकि इनसिक्योर लोग वहीं अटैक करते हैं जहां रिएक्शन मिलता है। जब रिएक्शन बंद तो अटैक बंद। लेकिन अगर सामने वाला बार बार इंसल्ट करे तो क्या करें? क्या हमेशा शांत रहना चाहिए या कभी शार्प जवाब देना जरूरी है? इसका जवाब है, आपका असली पावर शब्दों में नहीं, आपके इमोशनल डिटैचमेंट में है। जब आप इमोशनली डिटैच्ड हो जाते हैं तो सामने वाला चाहे जितनी कोशिश करे, आप अंदर से अडिग रहते हैं। यहीं से असली आत्मविश्वास जन्म लेता है। अब वापस उस सवाल पर आते हैं, जब कोई आपको नीचा दिखाता है तो असल में कौन छोटा हो रहा होता है? जवाब सीधा है, जो इंसान दूसरों को गिराकर खुद को बड़ा दिखाना चाहता है वो पहले से ही अंदर से छोटा महसूस कर रहा होता है। आपका काम उसे छोटा साबित करना नहीं है, आपका काम है खुद को छोटा महसूस न करने देना। और ये तभी होगा जब आपकी आइडेंटिटी दूसरों की राय से नहीं, आपके वैल्यूज से बने। जब आप जानते हैं कि आप ईमानदार हैं, मेहनती हैं, सीखने वाले हैं, तो कोई भी शब्द आपकी कोर आइडेंटिटी को नहीं हिला सकता। हाँ, पल भर के लिए ही वो हर्ट होगा। आप इंसान हैं, लेकिन वह हर्ट परमानेंट डैमेज नहीं बनेगा। और अब आखिरी बात, कभी कभी सबसे पावरफुल रिस्पॉन्स साइलेंस नहीं, सेल्फ इंप्रूवमेंट होता है। अगर कोई आपकी किसी वास्तविक कमजोरी पर बात करे तो उसे ईगो अटैक मत समझिए, उसे फीडबैक समझिए। क्योंकि कई बार लाइफ इंसल्ट के रूप में फीडबैक देती है, और जो इंसान इंसल्ट से सीख लेता है वह अनस्टॉपेबल हो जाता है। तो अगली बार जब कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे तो याद रखिए, आपको 3 लड़ाइयां नहीं लड़नी है। ना उसे हराना है, ना खुद को साबित करना है, ना क्राउड को इंप्रेस करना है। आपको सिर्फ एक चीज बचानी है, अपना इंटरनल बैलेंस। क्योंकि जो अंदर से बैलेंस्ड है उसे बाहर कोई गिरा नहीं सकता। और अब उस सवाल का अंतिम जवाब, जब कोई आपको नीचा दिखाता है तो छोटा वही हो रहा होता है जिसे खुद को बड़ा दिखाने के लिए आपको गिराने की जरूरत पड़ रही है। आप नहीं। आप तब छोटे होते हैं जब आप उस खेल में उतर जाते हैं, और आप बड़े होते हैं जब आप उस खेल से ऊपर उठ जाते हैं। यही मेंटल मैच्योरिटी है, यही इमोशनल स्ट्रेंथ है, और यही असली पावर है।